हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है जलवायु। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, फिर जो सही होगा उस पर सही का निशान लगा देंगे। जैसा कि क नंबर प्रश्न है, जलवायु किसे कहते हैं? तो इसका सही हो जाएगा 4 नंबर। ऑप्शन इसका 4 नंबर सही है। मौसम की दशाओं के औसत को, ठीक है, जलवायु कहते हैं। आगे देखते हैं। ख नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जलवायु का कारक है? तो देखिए, इसका 4 नंबर सही है। उपरोक्त सभी, मतलब कि तापमान भी जलवायु का कारक है, वर्षा भी और पवन भी, इसीलिए इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है ग नंबर, जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो इसका 3 नंबर सही है, जलवायु विज्ञान। प्रश्न घ नंबर देखते हैं, तापमान मापते हैं। तो इसका 3 नंबर सही है, तापमापी से। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, तापमान मापने के लिए का प्रयोग करते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे तापमापी। प्रश्न दूसरा है, वर्षा मापने के लिए का प्रयोग करते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे वर्षा मापी। ठीक है, वर्षा को मापने के लिए वर्षा मापी का प्रयोग करते हैं और तापमान को मापने के लिए तापमापी का प्रयोग करते हैं। इसे याद करने में भी याद रहेगा, ठीक है, आसानी रहेगा, क्योंकि तापमान से तापमापी और वर्षा से वर्षा मापी। आगे देखते हैं प्रश्न 3 नंबर, वायु दाब मापने के लिए का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इसका रिक्त स्थान पे भरेंगे वायु दाब मापी। इसको भी याद करने का सही तरीका है वायु दाब अर्थात वायु दाब मापी। आगे देखते हैं प्रश्न 4 नंबर, जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहां का जलवायु, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है होती है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे गर्म व आर्द्र। अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर, जलवायु कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे जलवायु विज्ञान। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर, निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। चलिए प्रश्न को देखते हैं और सही गलत का निशान लगाते हैं। पहला प्रश्न है कि जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। ये सही है। प्रश्न दूसरा है, जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहां की जलवायु नम व आर्द्र होती है। तो ये जो है सही है। 3 नंबर है, तापमान वायु दाब मापी से नापा जाता है। ये गलत है, क्योंकि तापमान तापमापी से मापा जाता है। ठीक है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर, वर्षा मापने के यंत्र को तापमापी कहते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि वर्षा मापने के यंत्र को वर्षा मापी कहते हैं, ना कि तापमापी, इसीलिए ये गलत है। प्रश्नों को सही से पढ़ेंगे और उसका सही सही उत्तर भी देखेंगे। आइए प्रश्न 5 नंबर देखते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में वहां की जलवायु के अनुसार फसल उगाई जाती है। ये सही है। प्रश्न 4 नंबर दिया गया है, मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका उत्तर है, मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं। पहला खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 5 नंबर को, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं, तापमान, वर्षा तथा पवन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो तापमान, वर्षा और पवन। आगे देखते हैं प्रश्न 6 नंबर,
वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है वायु दाब मापी या इसे बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर यंत्र। अगर कहीं आपको बैरोमीटर यंत्र दिख जाए और प्रश्न में आ जाए कि वायु दाब मापने का यंत्र, तो आप बैरोमीटर को सही कर देंगे, ठीक है। अगर वायु दाब मापी रहेगा तो इसे भी सही कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न 7 नंबर दिया गया है, वर्षा मापने वाले यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वर्षा मापी यंत्र है, ठीक है, इसे अच्छे से देख लीजिए और इसका अब हम लोग वर्णन करेंगे। ये वर्षा मापी यंत्र है, ठीक है। तो आइए इसका वर्णन करते हैं। वर्षा मापी यंत्र की सहायता से किसी स्थान की निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप की जाती है। एक बेलनाकार खोल में एक शीशे की बोतल होती है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। एक बेलनाकार खोल है, ठीक है, जिसमें एक शीशे की बोतल है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। बोतल के व्यास के बराबर व्यास वाली एक कीप इस पर रखी होती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस पे कीप ये रखी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कीप रखी जाती है, ठीक है। वर्षा में इसे खुला रख देते हैं, ठीक है, वर्षा में इसको खुला रख देंगे। आगे देखते हैं। वर्षा की बूंदें बोतल में एकत्र हो जाती हैं, उसे नाप लिया जाता है, ठीक है, जिससे वर्षा की मात्रा ज्ञात हो जाती है। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न 8 नंबर, जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसका चलिए उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर है, जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश को 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं, उन 8 क्षेत्रों को देखेंगे, ठीक है। पहला है भावर या तराई क्षेत्र, जिसमें आ जाएगा सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, ठीक है, पीलीभीत व लखीमपुर। अगला है दूसरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आ जाएगा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुंदेलशहर व गाजियाबाद। तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आ जाएगा बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं। अगला है चौथा दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, जिसमें आ जाएगा आगरा मंडल के जनपद। अगला है पांचवा है इसी में मध्य मैदानी क्षेत्र, जिसमें आ जाएगा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद मंडल। 6 नंबर है बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें आता है बुंदेलखंड मंडल, ठीक है। और 7वां है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आता है गोड्डा, ठीक है, बहराइच, बस्ती, देवरिया व गोरखपुर। और 8वां है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आ जाएगा बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, जौनपुर व वाराणसी। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।